जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम CI में तीसरा दिन करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। आज तीसरा दिन हम लोग करेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे इसमें जो है CI निकालने के लिए रेट जो है अलग अलग जब देता है तो उसको कैसे हम निकालते हैं। CI निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या फिर मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, अमाउंट ज्ञात करने के लिए अगर रेट अलग अलग देता है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग इस तरह के भी सवाल देखेंगे जिसमें जो है टाइम जो है पूर्णांक में दे देता है कि जो टाइम है 2.1/5 वर्ष के लिए इसका CI ज्ञात कीजिए या मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक में जब टाइम देता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको जो है बनाने में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस तरह के सवाल को करने में। और जो है आज उस तरह के भी सवाल करेंगे जो डे में भी देता है, दिन में भी टाइम दे देता है कि 2 वर्ष 73 दिन इस तरह से टाइम देता है। तो उस तरह के सवाल आज करने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस चैनल पर, अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। अगर आप वीडियो को अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के पहले दिन से वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तो सभी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और एलिगेशन एंड मिक्सचर भी पढ़ा चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जा कर के आप पढ़िए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इस तरह के सवाल को करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर से, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले जो रेट देता था यहाँ पे एक ही रेट देता था कि जैसे रेट मान के चलिए 10% है तो वो तीनों वर्ष के लिए 10% ही दर रहता था। रेट जो है तीनों वर्ष के लिए 10% ही रहता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग है, सेकंड ईयर के लिए रेट अलग है और थर्ड ईयर के लिए भी रेट अलग है। तो चलिए उसको कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो 8%, सेकंड ईयर के लिए जो रेट है वो है 10%, उसके बाद थर्ड ईयर के लिए जो रेट है वो है 12%। तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। सबसे पहले आपका जो मूलधन है वो 5,000 रुपये है। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो 8% है, इसके बाद सेकंड ईयर के लिए है 10% और थर्ड ईयर के लिए 12% है। आपको 5,000 रुपये पर आपको पहले वर्ष पर जो ब्याज मिलेगा, पहले मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो 5,000 पर 8% से निकालिए तो 5,000 का 8% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 8 5 40 यानी 400 रुपये। तो मूलधन पर आपको 8% से जो पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा वो 400 रुपया मिलेगा। इसके बाद दूसरे वर्ष में आपको 5,000 रुपये पर 10% से ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में 5,000 रुपये पर आपको 10% से ब्याज मिलेगा। तो 2 0 से 2 0 यानी 500 रुपये। तो यहाँ पे आपको दूसरे वर्ष में कितना मिला, 500 रुपये। इसके बाद तीसरे वर्ष में आपको मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। तो मूलधन पर 5,000 रुपये पर आपको 12% की दर से जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, वो 600 रुपये मिलेगा। 12 × 60 600 रुपये। तो यहाँ पे तीसरे वर्ष में आपको मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा वो 600 रुपया मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे
ये दूसरा वर्ष में आपको 400 रुपये पर फिर ब्याज मिलेगा। दूसरा वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो दूसरा वर्ष में आपको 400 रुपये पर ब्याज मिलेगा। किस रेट से? तो 10% की रेट से। दूसरा वर्ष के लिए आपको 400 रुपये पर फिर से ब्याज मिलेगा। वो किस रेट से मिलेगा? 10% की रेट से मिलेगा। तो 400 रुपये का थोड़ा हिंग डाल लेते हैं इसमें। तो देखिए 400 रुपये पर आपको फिर से 10% से ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 20 से 20 यानी 10 चौके 40 रुपया। ये 40 रुपया ब्याज मिला आपको किस पर? ये 400 रुपये पर। ये दूसरे वर्ष में, और दूसरे वर्ष का जो रेट है आपको 10% है। तो 10% से ये 400 रुपये पर आपको ब्याज मिला 40 रुपया। अब जो तीसरा वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा, इन दोनों पर आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो तीसरा वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा इन तीनों पर, इस पर भी और इस पर भी मिलेगा। ये दोनों वर्ष का ब्याज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 400 रुपये पर 12% से ब्याज कितना मिलेगा? तो 400 रुपये पर, क्योंकि तीसरा वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो रेट हम किसका लेंगे? ये तीसरे वर्ष का रेट लेंगे और निकालेंगे सभी पर। ये 400 रुपये का, 400 रुपये पर 12%, फिर 500 रुपये पर 12% और फिर 40 रुपये पर 12%। तो देखिए सबसे पहले 400 रुपये 12% निकालिए। तो 12/100, 20 से 20, 12 चौके 48 रुपया। अब इस पर निकल गया। अब इस पर निकालेंगे तो 500 रुपये पर 12% से रेट लगेगा। तो 20 से 20 यानी 60 रुपया, 12×5 60 रुपया। अब उसके बाद आपको इस पर हो गया, इस पर हो गया। अब इस पर निकालेंगे तो 40 रुपये का 12% निकालेंगे। तो 10 से 10 बरचो 48 यानी 4.8 रुपया। तो ये आपका 3 वर्ष का निकल गया है। ये पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। जब रेट अलग अलग होता है तो आप इस तरह से निकालेंगे। जो आपका रूल हम बताए थे 2 1 3 3 1 और 4 6 4 1, ये रूल आपको जब अगर रेट अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से आप नहीं निकालेंगे। अगर रेट सेम रेट रहेगा हर एक वर्ष में तभी आप ये रूल लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको जब रेट अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप अगर CI निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? जोड़िए 5 4 900 9 6 1500, ये हो गया 1500 रुपये। इसके बाद ये जोड़ेंगे तो 40 40 80 और ये हो जाएगा 84। इसके बाद 60 और इसके बाद 4.8 जोड़ दिए सबको, ये हो जाएगा 8 4 4 8 5 4 9 6 1500 40 40 80 80 और 8 है 84 और 60 जोड़ेंगे। इसके बाद 4.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और यहाँ पे 8 6 14 और ये हो जाएगा 1648.8 1648.8। कुछ गड़बड़ लग रहा है, सॉरी। यहाँ पे 40 और 48 88 हो जाएगा। यहाँ पे 84 नहीं 88 होगा। तो 88 होगा तो ये हो जाएगा 8, ये 8 4 12। इसके बाद 8 6 14 1 15 यानी 1652.8। ये आपका आंसर हो जाएगा 1652.8 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 88 नहीं, यहाँ पे 88 होगा, 84 हम लिख दिए थे यहाँ पे, इसलिए गलती हो रहा था जोड़ने में। 40 और 48 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। इसके बाद 60 और उसके बाद 4.8 था। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। अगर रेट अलग अलग देता है तो आप इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले वर्ष में आपको मूलधन पर आपको मिलेगा ब्याज किस रेट से? तो 8% के रेट से। तो 400 रुपये मिलेगा मूलधन पर।
फिर से दूसरे वर्ष में आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा। किस रेट से? तो दूसरा वर्ष में जो आपका रेट है उससे मिलेगा। तो 5,000 का आप 10% निकालेंगे तो 500 रुपये आएगा। उसके बाद आपको तीसरे वर्ष में फिर से मूलधन पर आपको ब्याज मिलेगा। तो किस रेट से मिलेगा? 12% की रेट से मिलेगा। तो 5,000 का 12% निकालेंगे तो ये आपका 600 रुपये आएगा। उसके बाद अब देखिए आपको दूसरे वर्ष में निकालना है। तो दूसरा वर्ष के लिए आपको पहला वर्ष का जो ब्याज मिला है उस पर फिर से ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में, क्योंकि सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो देखिए 400 रुपये आपको जो मिला है फिर से आपको दूसरे वर्ष में आपको 400 रुपये पर ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में आपको 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 400 रुपये का 10% निकालेंगे तो 40 रुपये आएगा। उसके बाद अब इसका निकल गया तो अब तीसरे वर्ष में निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष में आपको तीसरा वर्ष का जो रेट है उस रेट से आपको सभी पर ब्याज मिलेगा। पिछले 2 वर्ष का आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। किस रेट से? तो तीसरा वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो तीसरा वर्ष का जो आपका रेट है यानी 12% है, तो 400 का 12% निकालेंगे, फिर से 500 का 12% निकालेंगे और फिर से 40 का 12% निकालेंगे। तो ये आपको पूरा निकल जाएगा, जिससे आप सभी को जोड़ लेंगे, ये आपका सीआई आ जाएगा। तो सीआई आ जाएगा 1652.8 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इस तरह के सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? 2.2/5 वर्ष का मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उसी तरह से निकालेंगे इसको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 2 वर्ष है और उसके बाद है 2/5 वर्ष, यानी 2 वर्ष से ज़्यादा है। तो जब भी 2 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो हम 3 वर्ष लेंगे। पहले 3 वर्ष का हम सीआई ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से हम अगर इस तरह से सीआई निकालते हैं तो 3 वर्ष हमको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों वर्ष का हमको अलग अलग सीआई हमको पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि तीसरा वर्ष में जो है 2 वर्ष का पूरा है, उसके बाद तीसरा वर्ष में 2/5 है। तो तीसरा वर्ष में जितना मेरा सीआई निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज उसका 2/5 निकाल लेंगे तो वो आपको 2/5 वर्ष का सीआई ज्ञात हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो सबसे पहले सीआई ज्ञात कर लेंगे और सीआई में मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ है 10%, रेट है 10%, 2000 रुपया है। तो 2000 रुपये का 10% से आपको पहले वर्ष में मूलधन पर ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2000 का 10% निकालेंगे तो 200 रुपया। उसके बाद फिर से 2000 रुपये पर दूसरे वर्ष में मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा 10% से 200 रुपया मिलेगा और तीसरा वर्ष भी 200 रुपया मिलेगा। अब उसके बाद दूसरा वर्ष में ये जो ब्याज मिला आपको पहले वर्ष का उस पर फिर से ब्याज मिलेगा। तो 200 का 10% निकालेंगे तो 20 रुपया। अब तीसरा वर्ष में इन दोनों वर्ष में जो आपको ब्याज मिला है उन दोनों पर आपको ब्याज मिलेगा, यानी ये इस पर भी और इस पर भी ब्याज मिलेगा। किस रेट से? तो 10% की रेट से। तो 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया। 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया। फिर से 200 का 10% निकालेंगे तो फिर से 20 रुपया। और यहाँ 20 रुपया है तो 20 रुपये का 10% निकालेंगे तो 2 रुपया। 20 रुपये का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 2 रुपया। यानी 20 रुपये का 10% कितना आएगा? 2 रुपया। अब हमको मालूम चल गया, अलग अलग वर्ष का हमें मालूम चल गया कि फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है और थर्ड ईयर का कितना है।
तो तीसरे वर्ष में हमको इतना CI प्राप्त हुआ है। अब जोड़ लीजिए तीसरे वर्ष का 200 और इधर हो गया 20 20 40 2 42 यानी 242। दूसरे वर्ष का जो CI आया ब्याज वो आया 242 रुपया। और इधर 2 वर्ष का कितना है तो 200 और 200 420 रुपया याद रखेंगे। ये 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का हमको पूरा निकालना है। और तीसरा वर्ष में हमको ये पूरा नहीं निकालना है, इसका केवल 2/5। तो 242 रुपया है, इसका आपको निकालना है 2/5। क्योंकि देखिए 2 वर्ष का 420 रुपया है, 2 वर्ष का 420 रुपया है। और उसके बाद तीसरे वर्ष में कह रहा है ये, क्योंकि 2 वर्ष का तो निकल गया है और तीसरा वर्ष में आपको पूरा 3 वर्ष नहीं लेना है, यहाँ पे 2/5 वर्ष ही है। तो जितना आया है तीसरा वर्ष में 3 वर्ष का पूरा CI जितना आया है, पूरा CI 3 वर्ष का जितना आया उसका हमको निकाल लेना है 2/5। तो 242 रुपये आया तीसरे वर्ष का CI, उसका हमको निकालना है 2/5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 8 5 40, इसके बाद 5 चौके 20, 48 दूना 96 और 4 दूना 8। ये आपको तीसरे वर्ष का CI आया है। क्योंकि तीसरे वर्ष पूरा 3 वर्ष नहीं, पूरा जो है 1 वर्ष नहीं है, 1 वर्ष में आपको 2/5 ही है, 1 वर्ष का 2/5 ही है। तो आपको ये तीसरा वर्ष का जितना था उसका 2/5 निकालेंगे तो आपको 96.8 रुपया ये आपको तीसरे वर्ष का CI आ जाएगा। तो 2 वर्ष का 420 रुपया पूरा और तीसरे वर्ष का आपको 2/5 वर्ष का इतना आ जाएगा। तो इसमें आप 420 में 96.8 जोड़ लेंगे, ये आएगा 8 6 9 2 11, अभी हो जाएगा 4 1 5, 516.8 रुपया। ये आपको क्या चाहिए, CI आया। तो हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन A बराबर मूलधन प्लस CI यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका है कितना 2000 रुपये प्लस ब्याज आया है कितना 516.8 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2516.8 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको वर्ष पूरा नहीं दिया हो, अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता 3 से 2/5 वर्ष, तो 3 से ही 2/5 वर्ष यानी 3 वर्ष से ज़्यादा है तो हम 1 बढ़ा करके लेंगे, यानी 4 वर्ष के लिए निकालेंगे हम CI। उसके बाद चौथे वर्ष में जितना कहेगा उसका उतना निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ष पूरा है, उसके बाद 2 वर्ष का पूरा हम निकाल लिए। तो 2 वर्ष है पूरा, लेकिन यहाँ पे 2/5 वर्ष है यानी 2 से ज़्यादा है तो 3 वर्ष का हम निकाल लिए हैं। तो 2 वर्ष का पूरा आ गया 420। ये तीसरे वर्ष का आया है 242। अब 242 ये पूरे 1 वर्ष का है, लेकिन 2/5 पूरा 1 वर्ष नहीं है, ये 1 वर्ष का 2/5 है। तो 1 वर्ष का 2/5 आप निकालेंगे, यानी ये जो है 242 का आप निकालेंगे 2/5 तो 96.8 रुपया आ जाएगा। यानी 1 वर्ष पूरा रहता तो ये आता 242 और 1 वर्ष नहीं है उसका 2/5 है तो कितना आ रहा है 96.8 रुपया। तो इस तरह से ये आपको मिश्रधन निकालने के लिए आप CI पहले निकाल लेंगे। तो CI आया 516.8, उसमें मूलधन को जोड़ देंगे तो ये आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का। देखिए 4,96 रुपये की राशि का 6 से ही 1/4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का मिश्रधन क्या होगा। हमें निकालना है 2 वर्ष 73 दिन का। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिन में दिया हुआ है तो दिन में जब दिया हुआ रहेगा तो उसको 365 से हम भाग दे करके उसको वर्ष में चेंज करते हैं।
73 दिन को हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 365 से भाग देते हैं। तो 2 वर्ष तो पहले से है ही वर्ष में, तो 73 को हमको चेंज करना है वर्ष में। तो कैसे चेंज करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। तो इसको देखिए 73 × 365 कट जाता है 5 बार में, तो ये आ जाएगा 2 से ही 1/5 वर्ष ये आ जाएगा। यानी 2 वर्ष तो पूरा है और 1 वर्ष का 5वां भाग ये है, 1 वर्ष का 5वां भाग ये है। यानी 2 से ही 1/5 वर्ष का हमको क्या निकालना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम CI ज्ञात कर लेंगे 2 वर्ष और 1/5 वर्ष का, यानी 2 से ही 1/5 वर्ष का CI ज्ञात कर लेंगे। तो उसी तरह से चलिए ये भी हो गया उसी तरह का। तो दिन में अगर देता है तो आपको वर्ष में उसको चेंज करना होगा। इससे पहले जो पूर्णांक में था वो पूर्णांक में पहले से दिया हुआ था वर्ष में। तो देखिए 2 वर्ष है और ये है 1/5 वर्ष, यानी 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया। तो जब भी 2 वर्ष से ज़्यादा होगा तो हम 3 वर्ष के लिए ले लेंगे। जब 3 वर्ष यहाँ पे अगर आता 3 से ही 1/5 रहता तो यहाँ हम 4 वर्ष लेते। तो चलिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो देखिए रेट है, देखिए रेट है आपको 6 से ही 1/4%। इसका आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25/4। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/16 होता है, 1/16। तो रेट हो जाएगा 1/16। अगर फ्रैक्शन में इसको अगर तोड़ते हैं तो इसको अगर आपको नहीं तोड़ने आ रहा तो इस तरह से करेंगे, 6 चौके 24 और 1 25 बटे नीचे में है 4 और परसेंट जब नीचे लाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और नीचे में बच गया 4 × 4 यानी 1/16। तो ये जो 25/4 जो है 25/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो देखिए 1/16। तो रेट हो गया यहाँ पे 1/16 फ्रैक्शन में निकाले। तो अब क्या करना है कि आपको मूलधन जितना है उसका 1/16 निकालना है। तो आपको यहाँ पे मूलधन पर ब्याज मिलेगा किससे, 1/16, यानी 4096 का 1/16 निकालेंगे। तो 16 दूना 32, बचेगा 8, यानी इधर हो जाएगा 89। तो 16 × 80 बचेगा 96, 16 × 96। तो मूलधन पर आपको पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 256 रुपया, 256 रुपया। इसके बाद दूसरे वर्ष में फिर से आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा इसी रेट से, तो 256 रुपया और तीसरे वर्ष भी 256 रुपया। अब आपको पहले वर्ष में दूसरा वर्ष में आपको पहले वर्ष पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो 256 का फिर से आप निकालेंगे कितना, 1/16। तो 256 का 1/16 निकालेंगे तो 16 आएगा, यानी 256 का 1/16। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 बार में ये कट जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो इस पर निकल गया दूसरे वर्ष का आपको 16 रुपया। अब तीसरे वर्ष में आएंगे तो तीसरे वर्ष में इन दोनों वर्ष पर आपको ब्याज मिलेगा, यानी इस पर और इस पर। तो 256 का 1/16 निकालेंगे तो 16 आएगा, 16 रुपया इस पर हो गया। अब इस पर निकालेंगे तो इसका 1/16 निकालेंगे तो फिर से 16, और ये 16 का 1/16 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी आपको अलग अलग CI पता है। तो आपको निकालना है 2 वर्ष 73 दिन का, और 2 वर्ष 73 का मतलब आप निकाले हैं कितना, 2 से ही 1/5 वर्ष। तो 2 वर्ष तो आपको पूरा रहेगा, तो ये वाला और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 2 वर्ष का पूरा है। और तीसरा वर्ष में आपको निकालना है केवल 1/5 वर्ष का। तो ये 2 वर्ष का आप निकाल लेंगे, पहले कितना आया 2 वर्ष का, तो ये है 256 और 16 कितना आ जाएगा 200। ये निकालेंगे तो 6 दूना 12
5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 516, और इसमें जोड़ देंगे 16, 512 में 16 जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 528 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको 2 वर्ष का। अब ये जो तीसरे वर्ष में है आपको केवल 1/5 ही निकालना है। तो ये जोड़िए आप, तीसरा वर्ष में आपको है कितना CI, तीसरा वर्ष में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, 6 18, 1 19, हासिल 1, 5 2 7, 1 8, ये हो जाएगा 289। यानी तीसरा वर्ष में आपको जो CI मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 289। अब आपको इसका केवल 1/5 ही निकालना है। ये 1 वर्ष का है, आपको ये जो आया CI 1 वर्ष का है, लेकिन आपको निकालना है 1/5 वर्ष का ही। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 25 बचेगा 3, 39 होगा। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, बचेगा 4, 8 5 40। यानी आपको 1/5 वर्ष का जो CI है वो है कितना, 57.8 रुपया। तो ये हो जाएगा 57.8 रुपये। जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 15, और 5 2 7, 1 8, अभी हो जाएगा 5। यानी ये आपको CI आ गया। CI कितना आ गया, 585.8 रुपया। अब आपको 585.8 रुपया आया है, आपको निकालना है मिश्रधन यानी अमाउंट। तो मिश्रधन निकालने के लिए आप ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे। जो आपको ब्याज आया है यानी CI जो आया है उसमें मूलधन को जोड़ देंगे। मूलधन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 40 96 प्लस कितना है, 585.8 रुपया, 585.8। ये आप जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 8 17, अब 1 18, हासिल 1 बचा, 5 अब 1 6, और यहाँ पे 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद 8, तो 4681.8 रुपया ये आपका मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका जो दिन में दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको उसको वर्ष में चेंज करके पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा। 2.1/5 पिछला जो क्वेश्चन था उसमें था 2.2/5 वर्ष का था। तो इस तरह से आप निकालेंगे जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो इस तरह से आप निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जिसमें SI और CI से संबंधित दोनों मिलाकर के क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए इसमें SI भी है और CI भी है, जो कि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दिया है आपको एक निश्चित राशि पर जो रेट दिया हुआ है, साधारण ब्याज का रेट है वो 5% है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन आपको साधारण ब्याज का मिश्रधन दिया हुआ है और उसमें आपको मालूम नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है। तो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल CI पर है, अगर वही प्रिंसिपल अगर उसी रेट से उसी समय के लिए अगर लगाया जाए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको CI का रेट दिया हुआ है, रेट है वो 5% है। रेट कितना है, 5%। टाइम है आपको 2 वर्ष, और ये जो है राशि, कोई राशि था वो राशि 880 रुपया हो गया, यानी पहले जो प्रिंसिपल था अब वो 880 रुपया हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। तो ये मिश्रधन आपको 880 रुपया हो गया। आपको प्रिंसिपल मालूम नहीं है तो यहाँ से आप प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो आप SI का फार्मूला लगा करके
यहाँ से प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो है रेट और टाइम को जब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 10%। इफेक्टिव रेट अगर ज्ञात करेंगे यहाँ से प्रभावी दर तो क्या आएगा 10% आ जाएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये जो है इफेक्टिव रेट आपको 10% आएगा और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो नीचे में हम बताए थे कि ये जो होता है प्रिंसिपल होता है और ऊपर में ब्याज होता है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे ऊपर और नीचे को अगर जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आता है, यानी प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होता है। यानी नीचे में मूलधन है ऊपर में ब्याज है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना है एसआई का मिश्रधन दिया हुआ है 880 रुपया, जबकि आपको मालूम है कि यहाँ पे मिश्रधन है 10 रुपया नीचे का और 1 रुपया ऊपर का 11 रुपया। तो हम इसको तुलना करेंगे मिश्रधन को मिश्रधन से, तो 11/88 यानी 80 आया। एक का मान कितना आया है 80, ये आपको एक का मान आ गया। यहाँ से आप प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अगर ज्ञात करना होगा तो प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से ब्याज निकालने के लिए बोले तो ब्याज भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपको यहाँ पे 10 है, लेकिन एक का मान जब है 80 तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10 से गुना कर देंगे, तो ये आपका 800 रुपया प्रिंसिपल आ गया। तो देखिए यहाँ से आप 800 रुपया प्रिंसिपल ज्ञात कर चुके हैं। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसी राशि को उसी समय उसी ब्याज की दर से, यानी रेट वही रहे 5% ही रहे, टाइम वही रहे यानी टाइम 2 वर्ष ही रहे, और उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर लगाया जाए तो मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। तो हमें अब ज्ञात करना है सीआई से मिश्रधन। तो देखिए आपका प्रिंसिपल कह रहा है कि वही रहे, सीआई का प्रिंसिपल 800 रुपया ही रहे, रेट 5% रहे और टाइम 2 वर्ष रहे, तब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए सीआई के लिए 2 वर्ष के लिए हम बताए थे, चाहे तो आप 2-1 फार्मूला लगा लीजिए या फिर आप इस तरह से बनाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का निकाल करके। पहले वर्ष पर आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा किस रेट से, तो 5% की रेट से। तो आप 800 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, या फिर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 800 का आप 1/20 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 40, 800 का 5% निकालेंगे तो 40 रुपया। फिर से 800 का दूसरे वर्ष में निकालेंगे तो मूलधन पर आपको ब्याज मिलेगा कितना, 40 रुपया ब्याज मिल जाएगा। और फिर से अब दूसरे वर्ष में इस पर भी ब्याज मिलेगा पहले वर्ष पर, तो ये हो जाएगा 40 का आप निकालेंगे 1/20 या फिर 40 का 5%, तो वो आ जाएगा 2 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 82 रुपया। ये आपका सीआई आ गया। सीआई कितना आ गया 82 रुपया। आपको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज यानी प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल है कितना 800 रुपये, ब्याज है आपको 82, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 882 रुपये। आपका ये आपका आंसर हो गया 882 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहें तो आप एसआई का फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, तो इस तरह से आप अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिश्रधन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R × T/100। इस पर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से आपको मिश्रधन दिया हुआ है 880 रुपया, P यहाँ पे निकालना है और रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो इससे आप सॉल्व करके यहाँ से भी आप प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे मिश्रधन आप इसका इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए, रेट और टाइम को गुना करके, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। और 1/10 अब इसको इस तरह से करने के बाद नीचे में जो होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर में ब्याज होता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्रधन हो गया।
यहाँ पे आपको मिश्र धन 880 रुपया दिया हुआ है, यहाँ से मिश्र धन 11 रुपया तुलना कर दिए, तो ये एक का मान 80 रुपया आ गया। अब यहाँ से प्रिंसिपल निकालना हो चाहे ब्याज निकालना हो निकाल लीजिए। आपको प्रिंसिपल निकालना था तो एक का मान 80 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, 80 में 10 से गुना कर देंगे, 800 रुपया आपको प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको CI प्लस ब्याज को जोड़ दिए तो मिश्रधन प्राप्त हो गया। तो CI का मिश्रधन जो है कितना आ गया, 882 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों पर पहुँच सके। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन CI का अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे और CI हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समाप्त करेंगे। CI को हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो एग्ज़ाम में, हर एक तरह के एग्ज़ाम में, चाहे आप SSC में देख लें या फिर रेलवे में NTPC LP टेक्नीशियन हो गया, कोई भी आप मैथ अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको मैथ नहीं छूटेगा। हर एक तरह के सवाल हम करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग ही टाइप के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।